हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा टॉप बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही प्यारा है और ये गर्मियों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है। साइड से ये लूज भी होता है, अम्ब्रेला में इसकी कटिंग होती है। तो ये हम बनाए हैं 8 to 10 ईयर बेबी गर्ल के लिए। अगर आप बड़ी साइज में बना रहे हैं तो इसका मेथड सेम रहेगा। आपको कपड़ा यहाँ पे 2 मीटर लेना होगा। हम ये 1 मीटर कपड़े से बनाए हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समर स्पेशल टॉप की कटिंग करेंगे। तो हम 1 मीटर कपड़ा लिया है, इसमें से हम 8 से 10 साल की बच्ची का टॉप बनाएंगे। अगर आप बड़ी साइज बना रहे हैं तो आपको 2 मीटर कपड़ा यहाँ देना पड़ेगा। इसे उल्टी साइड से डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डबल फोल्ड में कपड़े को रखे हैं। सीधी साइड इसकी अंदर की तरफ है, उल्टी साइड ऊपर है। डबल फोल्ड में रखे हैं। यहाँ से हमें ट्रेंगल का शेप देना है। जिस तरह से हम अम्ब्रेला प्लाजो या अम्ब्रेला कुर्ती कटिंग करते हैं उस तरह से इसे ट्रेंगल का शेप देंगे। तो यहाँ से कॉर्नर से कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल का शेप दे दिए। अब यहाँ पे हमें 2-2 इंच का निशान लगाना है। पूरे लंबाई में 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगाए। इन निशानों को आपस में जोड़ लेंगे। तो इस तरह से 2 इंच का निशान लगा दिए। अब यहाँ पे हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो जो शोल्डर का निशान लगाएंगे, ये 2 इंच का निशान जो लगाएं इसको छोड़ करके लगाएंगे। तो शोल्डर इसमें 12 इंच है, उसका आधा करेंगे तो 6 इंच आएगा। 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ हम 6 इंच पे निशान लगा दिए अपने शोल्डर का। यहीं से एक सीधी लाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल इसमें 6 इंच है, तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 6 इंच पे ये निशान लगा दिए। यहाँ से चेक करेंगे 6 इंच यहाँ आ रहा है ये। तो अब इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे इस तरह से, और इस निशान को यहाँ पे सीधा कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम सीने का चौथे भाग का निशान लगाएंगे। सीना इसमें 24 इंच है, तो उसका हम चौथे भाग का निशान लगाएंगे और आधा इंच उसमें ऐड करेंगे। तो 6 इंच आएगा इसका फिटिंग, और आधा इंच इसमें लूजिंग के लिए देंगे। तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। जो भी चेस्ट की फिटिंग है उसका चौथा भाग करेंगे और उसमें आधा इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो 6.5 इंच पे यहाँ चेस्ट का निशान लगा दिए और 1.5 से 2 इंच यहाँ मार्जिन लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान है ये, और ये मार्जिन के लिए रखे हैं। तो अब हमको इसमें टॉप की रेडी लंबाई का निशान लगाना है। तो इसमें रेडी लंबाई है 18 इंच और 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। नीचे से फोल्ड करेंगे, आधा इंच शोल्डर जब अटैच करेंगे तो उसके लिए तो आपको 2 इंच अपने रेडी लंबाई में बढ़ा करके रखना है। तो 18 इंच इसकी रेडी लेंथ है और 2 इंच प्लस करेंगे तो इसमें 20 इंच होगा। 20 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। तो ये जो 20 इंच का निशान लगाए हैं, यहाँ जो कॉर्नर है इसका, यहाँ कॉर्नर पे इंच टेप को रखेंगे यहाँ पे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है ये 29 इंच। 29 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम पूरे घेर में 29-29 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को जोड़ लेंगे। इस तरह से हम लंबाई का निशान लगाए हैं। जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच प्लस करना है और यहाँ से लंबाई का निशान लगा लेंगे। उसके बाद से कॉर्नर पे इंची टेप को रखेंगे, जितना भी आएगा पूरे घेर में इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान लगाए हैं हमारे ये फिटिंग का है, ये मार्जिन का है, तो इसको इसके साथ मिलाएंगे। देखिए ये जो निशान है इसको इस तरह से तिरछे में फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से, और ये जो मार्जिन है उसको मार्जिन के साथ इस तरह मिला देंगे। और यहाँ 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे आर्म होल में गोलाई देने के लिए। तो इस तरह से हम आर्म होल में गोलाई दे दिए हैं। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से। अब इसमें से हमें दोनों पार्ट को अलग अलग रखना है। दोनों पार्ट को अलग करेंगे। ये जो फ्रंट पार्ट है इसे जमा लेंगे, अच्छे से यहाँ से जमाएंगे। फ्रंट के आर्म होल में हमें आधा इंच अंदर से गोलाई देनी है। तो यहाँ से हम हल्का हल्का सा गोलाई देते हुए इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अब लेंगे अपना बैक पार्ट, इसको भी इस तरह से डबल करेंगे।
ये डबल कर दिया, ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। तो ये फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, सिर्फ हमारे फ्रंट पार्ट में प्लेट्स बनेंगी, तो ये बैक पार्ट में हमारी प्लेट्स नहीं आएंगी। तो इसे हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे अंदर साइड इस तरह से। सिर्फ हमें ये फ्रंट पार्ट में रखना है, तो बैक पार्ट को लेंगे यहाँ पे और इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ जो मार्जिन है इसको हम अंदर फोल्ड कर दिए हैं, इस तरह से अंदर फोल्ड कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम पिंस लगा लेंगे, बराबर करके पिंस लगा लेंगे कुछ इस तरह से। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग किए हैं। अब देखिए, आप चाहें तो फ्रंट पार्ट में पहले ही गोलाई ना दे, पहले ये कटिंग कर ले, उसके बाद गोलाई दें। अभी इस पिंस को निकाल देंगे यहाँ से, इनको निकाल देंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट चुका है। अब इसमें हमें नेक की कटिंग करनी है, तो पहले फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे गले की कटिंग करने के लिए हमें ये जो 2 इंच का निशान लगाए हैं इसको छोड़ करके गले का निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्लेट्स बनेगा इसका। तो यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की लंबाई का निशान लगाना है तो 4 इंच गले की लंबाई रखेंगे। यहाँ से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका एक बॉक्स बनाएंगे। आप यहाँ पे गले की लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम इसकी 2.5 इंच चौड़ाई रखे हैं और 4 इंच लंबाई। सिंपल यहाँ पे गोल गला बनाएंगे। तो ये फ्रंट गले के लिए कटिंग कर लिया है। अब बैक गला लेंगे। यहाँ भी हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। चौड़ाई आपको बराबर रखनी है, लंबाई कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लंबाई रखेंगे इसकी 2 इंच। इसका भी एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ भी हम गोल गले का शेप दे करके इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक कट चुका है, गले की भी कटिंग कर लिया है। तो चलिए अब इसकी हम सिलाई करते हैं। तो अब हम अपने टॉप की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट को रेडी करना होगा, बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट में जो हम प्लेट लगाएंगे, बॉक्स प्लेट, उसके लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हम 4 इंच गले की लंबाई रखे हैं और 4 इंच नीचे निशान लगाएंगे। जो ये हमारा टॉप पार्ट है इसमें 4 इंच तक हम प्लेट लगाएंगे, तो टोटल 8 इंच आएगा। अगर आप गले की कटिंग नहीं किए हैं तो वहाँ से देखेंगे तो 8 इंच आएगा। अगर आप बड़ी साइज बना रहे हैं तो मीडियम साइज के लिए आपको 10 इंच लेना होगा। अब यहाँ से जो निशान लगाए हैं बिल्कुल सीधा इसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और जो 4 इंच तक निशान लगाए वहाँ पे सिलाई को लॉक करके जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनकी कटिंग करेंगे। और जो 4 इंच तक हम निशान लगाए वहाँ पे सिलाई को 2 से 3 बार लगाना है, सिलाई यहाँ पे लॉक करना है, मतलब सिलाई को पक्का कर लेना है। अब कुछ इस तरह से हम इसको रखेंगे और बॉक्स प्लेट बनाएंगे। यहाँ पे अच्छे से इसको हाथ से पहले सेप देंगे। इस पे प्रेस हमें करना है, प्रेस के साथ इसकी प्लेट्स सेट करनी है। तो इस तरह से इसके ऊपर हम प्लेट्स लगा लेंगे। पहले बैक साइड में लगाएंगे, उसके बाद से फ्रंट साइड में लगाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रेस लगा लिए हैं। देखिए इसका प्लेट्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अच्छे से प्लेट्स को हम यहाँ पे सेट कर दिए हैं प्रेस से। अब दोनों का शोल्डर हमें ज्वाइंट करना है। तो फ्रंट पार्ट हमारा सीधा है, उसके ऊपर बैक पार्ट को रखें उल्टा करके। शोल्डर में आधा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। शोल्डर पे डबल सिलाई लगा करके रेडी करेंगे। एक साइड हम शोल्डर को अटैच कर लिए हैं, इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी शोल्डर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों शोल्डर के ऊपर डबल सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। अब गले में हमें पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम उरे पट्टी अटैच करेंगे। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। तो यहाँ हम एक शोल्डर से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। जो एक शोल्डर है हमारा, जो टॉप है ये सीधा रहेगा, पट्टी को उल्टा करके रखेंगे, एक शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। आधा इंच बाहर साइड हम पट्टी को छोड़ दिए हैं, दोनों साइड जब अटैच करेंगे उसके लिए। और पूरे गले में घुमा घुमा करके इस तरह से आधा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से पूरे नेक में हमें उरे पट्टी अटैच कर लेनी है। आधा इंच बढ़ा करके पट्टी को कट करेंगे और जो आधा इंच छोड़े थे दोनों को एक साइड पकड़ करके सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा ओपन साइड था वहाँ भी हम सिलाई लगा लिए हैं। पूरे गले में हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, ध्यान रखना है सिलाई ना कटे। तो इस तरह से कट्स लगा दिए। अब मार्जिन को अंदर करेंगे, जो पट्टी है उसको अंदर करेंगे और किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार अंदर फोल्ड किए हैं, अभी हम ये ऊपर पट्टी के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। तो बिल्कुल इसके किनारे से बगल से हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से पूरे नेक में
पट्टी को अंदर साइड करते हुए सिलाई लगा करके इसे रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हम पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लिए हैं। अब ये जो पट्टी है उसे अंदर साइड फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, इसे उल्टी साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी पट्टी को अंदर साइड एक बार पलट लेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो पट्टी के किनारे पे हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बिल्कुल शेप में गला होना चाहिए, तो इसीलिए उल्टी साइड से ये सिलाई आपको लगानी है। सीधी साइड से लगाएंगे तो गले का शेप प्रॉपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम उल्टी साइड से ही पूरे नेक में सिंगल सिलाई लगा करके अपने गले को रेडी कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा गला रेडी हो चुका है। अब यहाँ हम इसे प्रेस कर लेंगे, तो प्रेस करने से बिल्कुल फिनिशिंग से गला दिखेगा। तो ये हमारा प्रेस भी लग चुका है। अब इसके आर्म होल में हम पूरे पट्टी अटैच करेंगे। 1.5 इंच चौड़ी जो हम गले में पट्टी अटैच किए हैं, सेम वही पट्टी हम आर्म होल में भी लगाएंगे। तो आर्म होल में भी हम सीधी साइड से ही पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। आधा इंच यहाँ भी कपड़ा दबाना है और शोल्डर के पास थोड़ा सा खींच करके पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम पूरे आर्म होल में पट्टी अटैच कर लिए हैं। आर्म होल में भी छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। जिस तरह से गले में हम पट्टी को एक बार अंदर फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाए थे, सेम उसी तरह से यहाँ भी हमें पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाना है। सिंगल फोल्ड किए हैं अभी, तो यहाँ पे पूरी पट्टी पे सिलाई लगा दी है। अब जिस तरह से हम गले में अंदर पलटी किए थे उसी तरह से पलटी इसमें भी करेंगे, लेकिन ये हम सीधी साइड से कर रहे हैं। यहाँ पे आप सीधी या उल्टी साइड से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक आर्म होल में उरे पट्टी अटैच कर लिए हैं। सेम इसी तरह से दूसरा वाला आर्म होल भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे दोनों आर्म होल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो हम जो निशान लगाए थे 2 इंच मार्जिन का, वहाँ से दोनों साइड हम 2-2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए अपने पूरे टॉप पार्ट में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड हम फिटिंग की सिलाई लगा लिए हैं और इसका सिर्फ अब हमें नीचे का घेर फोल्ड करना है। जो हम 2 इंच मार्जिन लिए थे तो आधा इंच शोल्डर अटैच में गया, 1.5 इंच यहाँ पे फोल्ड किए हैं। देखिए कुछ इस तरह से सिंपली, जिस तरह से आप किसी भी बॉटम का या टॉप पार्ट का फोल्ड करते हैं उसी तरह से इसको भी हम फोल्ड कर लिए। अब यहाँ पे हमें 100 बटन अटैच करनी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के गोल्डन हम 300 बटन लिए हैं, तो इसे अटैच कर लिए हैं। तो बनने के बाद कुछ इस तरह का हमारा टॉप पार्ट दिख रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये रहा हमारे टॉप का फाइनल लुक। हम इसको जीन्स के साथ भी वियर कर सकते हैं, कोई अदर ही बॉटम इसके नीचे आप पहन सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है। आप लोग इस तरह का टॉप गर्मियों के लिए ज़रूर एक बार ट्राई करें। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी है, बताने का तरीका कैसा लगा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये टॉप में कोई भी डाउट रह गया, अगर कटिंग स्टिचिंग में कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।